बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं होने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार की ओर से 2 चरणों में जनगणना कराने को राजनीतिक से प्रेरित बताया। देखिए, इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। लेकिन अभी कह रहे हैं 2 चरणों में होगी। हम तो कह रहे हैं जाति के साथ हम लोग वर्गों का भी करवाएंगे कि आखिर पता चले कि कितनी जातियां हैं और कितने ओबीसी हैं, कितने ईबीसी हैं। वर्ग का भी जो है कॉलम जो है आना चाहिए। और हम तो मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम चिट्ठी लिखने वाले हैं कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार हम लोगों ने जो 65% जो आरक्षण बढ़ाई, टोटल 75%, उसको जो है शेड्यूल 9 में डाला जाए। आखिर भारत सरकार या अमित शाह इस पे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? आप आंकड़े तो आगे, आंकड़े के अनुसार तो हमको काम जो हम लोगों ने किया है, आरक्षण की सीमाएं बढ़ी है, तो आप तो बिहार के आरक्षण को शेड्यूल 9 में ना रख के आपने कोर्ट कचहरी में आपके लोगों ने फंसाने का काम किया है। इसको अविलंब अगर विशेष सत्र भी बुलाया जाए, भले ही आरक्षण को और बढ़ा दो, लेकिन इसको शेड्यूल 9 में जो है किसी भी प्रकार से डालना पड़ेगा। और जात के साथ साथ वर्गों का भी इन लोगों से हम लोग जो है करवाने का काम करेंगे। हालांकि इनकी मंशा ठीक नहीं रहती है। ये लोग तो संविधान विरोधी लोग हैं और ये लोग तो चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार से जो है बिहार का चुनाव निकल जाए और विशेष तौर पे जो है ये ढंग से ये लोग करेंगे भी नहीं, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों के दबाव में हुआ है, बिहार के चुनाव को देखते हुए हुआ है और किसी भी प्रकार से जात के साथ साथ वर्ग का भी कॉलम जो है होना चाहिए। सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है। अरे यार ऐसे मत करो लोग, कैसे कर दिया? अरे यार, तो डिप्टी सीएम हो, देखो बहुत गंदा कर रहा सदन। केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। नीचे कीजिए, रुकी हुई है। हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, खगड़िया परबत्ता जिला में, वहाँ भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ। अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। पूर्णी में हुआ ही हुआ। और खास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है। ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई समीक्षा बैठक होती है। इतना अपराध बढ़ गया है, कहीं भी कोई भी समीक्षा बैठक नहीं हो रही। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलेगा तो यही रहेगा, रिटायर्ड लोगों को दे दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, डीजीपी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, तो करेगा क्या? तो ये पूरी तरीके से सिस्टम एकदम नकारा हो चुकी है। सीएम एकदम थका हारा हो चुके हैं। बिहार इन लोगों से चल नहीं रहा है और जो भी अपराधी बिहार में, अगर इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखिए तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का परफॉर्मेंस जो है बेहद पुअर। और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अदालत तक जाती है, तो अदालत से भी जो अपराधी है बेल लेकर के बाहर आ जाते हैं। जो पुलिस जो है वो सजा जो है वो दिलाती है। भ्रष्टाचार का अलग केस चल रहा है ईडी और सीबीआई में, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है, लेकिन खबरों में नहीं रहता है। रूपो भी नीचे अलग माहौल पूरी तरीके से बिहार में बना हुआ है, जहाँ पुलिस का ही एनकाउंटर हो रहा है।
और अपराधी जो है बेलगाम बिहार स्वास्थ्य मंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए? पीएमसीएच मंत्री जी चुप्पी पीएमसीएच में जो बेड नहीं मिला एक मिनट कुछ दिन पहले ही हमको चुनौती दिया जा रहा था कि आइए नीचे करो जी हम उससे फरियाद लीजिए डिबेट लो दिमाग खराब कर ले है। केवल एक सवाल का जवाब दे कि उस 11 साल की तो क्या करे, मेरा आ ही नहीं रहा है, मुंह में घुसे ले लो। तीन इसका केवल जवाब देना सीखा। ठीक तो है तो बिट्टू आप भाई। समझ सकते हैं इन लोगों को तो अरे माइक नहीं जानते हैं, चमकी बुखार भी होता है तो क्रिकेट का स्कोर कितना है वो भी पूछते हैं। कितने गंभीर है इन लोगों का। भाई मंत्री जी का पीए जो लोग हैं वो तो बेड बेचवा लोग। आईजीएमएस में जाइए कितना बेड बेच रहा है। हम तो डंके पे कह रहे हैं जो इन लोगों का पीए है। लेकिन तेजस्वी जी सवाल है कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे क्यों हुए हैं? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? की टीम गठित इस तरह का घटना लगातार घट रहा है और मुख्यमंत्री जी लिपापोती मानते हैं या क्या एक बस जवाब चार टीम गठित है या 100 इन लोगों की जब तक मंशा सुधार होने वाला। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।